हम सब मिलके एक तरह से भगवान और बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत भरवेली में माननीय परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक लीलारे जी भवनलाल लीलारे जी के निवास स्थान पर साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महंत की बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में परिसर के सहकार्यकर्ता विशेष जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। सहकार्यकर्ता भाई विशेन भाई उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। सहकार्यकर्ता ठाकरे भाई उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में परिसर के समिति के अध्यक्ष महोदय जी बिसाने जी राजू बिसाने जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से दूर दराज से आए हुए बाबा की सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। सेवक साथियों, एक लाइन कहना चाहूंगा मैं कि अभी हमारे बीच में काफी अच्छे अच्छे विचार मिले और हर किसी को भगवान और बाबा ने जगाने का कार्य किया। उसी तरह से हमको भी बाबा ने आदेश के माध्यम से जगाया, उस लायक बनाया कि जिस लायक कहना चाहिए कि हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी जो भगवान के प्रति जब बाबा ने सीखा और सीखने के बाद हमको जो दिया, हम भी उसी आदेश को लेकर के चल रहे हैं और सब अभी अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक लाइन बाबा ने भी कहा है कि जैसे हमारे बीच में बाबा के सेवक अधिकतर गरीबदास कुंभारी जी बोलते हैं कि हम सुबह की विनंती करते करते प्रार्थना शाम की और तत्व शब्द नियम से चलते नहीं तो जिंदगी किस काम की। हमारा जो मानव का मुख्य जो उद्देश्य है बाबा के आदेश पर चलना और आदेशों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। बशर्ते बात यह है कि हमको अगर कहना चाहिए कि कार्यकर्ता जी आदेश कर रहे हैं और हम कार्यकर्ता जी के आदेश को फॉलो करते जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे में गलतियां हैं, इसीलिए हम पूर्ण रूप से शब्दों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपने कहना चाहिए कि लक्ष्य को साधने के लिए बाबा के आदेश को समझो। भगवान के पास में अपन अगर शब्द रखते हैं तो मेरा मानना है कि जिसके शब्द अगर अच्छे हैं, जिसके भगवान अगर शब्दों का पालन करता है तो सेवक ज्यादा देर नहीं लगेगा कि पैसे देने के लिए अगर कार्यकर्ता ना बोले उसके पहले पैसे जमा कर देगा। बशर्ते बात यह है कि हम देने में मुझे भगवान को देने में कमी करते हैं, इसलिए भगवान हमको देने में कमी करते हैं। मेरा मानना यही है कि दुनिया बहुत बड़ी है सेवक साथियों, हमने जिस किसी से लिए हैं क्योंकि वो मानव मोह माया अहंकार में फंसा हुआ है, हम भी मोह माया अहंकार में फंसे हुए हैं। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने तारीख लिए हैं वो तारीख तक पैसे जमा हो जाना चाहिए। ऐसी में सभी से विनती करता हूँ। मैं उदाहरण दे दूँ एक आपको कि जैसे हमने अगर गृहस्थी के लिए पढ़ा लगाया और अगर बनियार नौकर को पैसा देना है तो आपके पास कुछ नहीं है तो भी ब्याज का पैसा लाते हैं, उसको देते हैं और जिस दिन हम अपनी फसल आती है उस दिन बेच करके उसका पैसा चुका देते हैं। अगर ऐसा किया तो ज्यादा दिन दूर नहीं है बाकी जो हमको कहना चाहिए कि इन सारी चीजों के जो लक्ष्य को आज कहना चाहिए कि मुसीबत के माध्यम से हम इस धर्म से जुड़े। हर कोई सेवक सेविका गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, आप भी गरीब है। बशर्ते बात यह है कि आपके शब्द गरीब नहीं है, आपके शब्द अमीर है। आप भगवान के पास शब्द रखे और हर कोई सेवक सेविका ऐसी गांठ बांधे कि 12वें महीने में रजिस्ट्री करने वाले हैं। तो मेरा मानना यही है कि आज 10 तारीख है तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन के अंदर में पैसे जमा हो जाना चाहिए और आप अपने शब्दों को भगवान के पास रखें, भगवान आपकी पूर्ति करेगा। और आप कहना चाहिए कि जो कार्यकर्ता के शब्द है उसकी पूर्ति करके अगर देते हो तो मेरा मानना यह है कि हमारे लिए वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सबको अपने अपने लक्ष्यों को तो रखना है। बशर्ते बात यही है कि मैं सभी से विनती करता हूँ कि हमको जो मिले हैं वो हमारे सौभाग्य से मिला है।
भगवान की मर्जी से मिला है, बाबा की मर्जी से मिला है, आपके लिए और हमारे लिए नहीं मिला है। जब कहना चाहिए कि इस जहाँ के बड़ी सभा कहीं पर भी नहीं बैठती, उतनी बड़ी सभा अगर जिस दिन परमात्मा एक सेवक की लगेगी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। सेवक साथियों, सब अपने अपने बाबा के आदेश का पालन करें और जो शब्द दिया गया है उसका पालन करें, इसलिए से विनती करता हूँ। और हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी जब सौराष्ट्र दौरे के लिए निकले, और जब सौराष्ट्र दौरे पर निकलने के बाद में बाबा ने एक आदेश किया। बाबा ने आदेश किया कि जैसे हम कभी कभी परिसर के कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता निकलते हैं, और निकलने के बाद में जब आदेश करते हैं तो सबसे पहले अपने को आदेश पर ध्यान देना चाहिए, कार्यकर्ता के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि कार्यकर्ता कहता क्या है और मैं करता क्या है। तो बाबा ने उसी तरह से आदेश किया कि हम जहाँ देखने के लिए जा रहे हैं सेवक साथियों, वहाँ भगवान की बनाई हुई कला है। कोई भगवान और कोई कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, जहाँ आप जा सकते हो, मगर कोई भी सेवक मंदिर तीर्थ स्थान में नमस्कार ना करे, प्रणाम ना करे। इसलिए बाबा ने आदेश कर दिया। और जब चलते चलते क्रम में बाबा, कहने का मतलब यही है कि बाबा तो कहना चाहिए कि हम बाबा तो शरीर से गए, लेकिन तत्व शब्द नियम से आज भी सेवकों के पास है। किसके मन में कितनी अच्छाइयाँ और किसके मन में कितनी बुराइयां हैं, ये भगवान और बाबा रोज देखते हैं। हम नहीं देखते मगर बाबा देखते हैं। बसंत बात यह था कि बाबा को और कुछ घड़ाना था। मेघराज जी साथ पुते और उनसे सौलभ्य जी ने, आसाराम सौलभ्य जी ने, कहना चाहिए कि एक सेवक ने भगवान हनुमान जी का मंदिर दिखा और उन्होंने वहां प्रणाम कर लिया, और सौलभ्य जी ने देखा उस गलतियों को छुपा लिया। तो धर्म में आने के बाद एक सेवक शराब पी रहा है और दूसरा सेवक अगर देख रहा है, तो मेरा मानना यही है कि पीने वाले ने तो पी करके अपना गम मिटा लिया, मगर जिसने देख करके छुपा लिया उसने सारे संसार का बोझा जमा लिया। तो धर्म में आने के बाद अगर वहां पर अगर उसको नहीं बताता, तो कहना चाहिए कि इसी का अनुभव भगवान ने और बाबा ने दिया। जब कहना चाहिए कि बस चल रही है और जैसे बस ड्राइवर ने सामने से कुछ क्रॉस हो रहा था और जैसे ब्रेक मारा, और कहना चाहिए कि जिसने देखा था उसको परेशानी आई, जिसने पिया था उसको परेशानी नहीं आई। तो धर्म में आने के बाद भी सेवक साथियों, हम जो कर्म करते हैं ना, हम जो गलतियां करते हैं, हम कर्म करने के बाद गलतियां करते हैं, मगर भगवान को बहुत पछतावा होता है, बाबा को बहुत पछतावा होता है। परमात्मा एक के सेवक पर उंगलियां उठती है, मुझे भगवान और बाबा के बारे में उंगलियां उठती है। तो धर्म में आने के बाद हम कर्म ऐसा करें जिसकी कोई अवहेलना ना करे। जब हम परिसर में जाते हैं, जब हम धर्म में जुड़ते हैं, और जब धर्म में जुड़ने के बाद हम 3 दिन में भगवान ने हमको अपना परिचय दिया, और हम बताते हैं कि मेरी जो भी समस्या, जो भी परेशानी थी, भगवान ने ठीक किया। और कहना चाहिए कि इस धर्म में चोरी नहीं करते, धर्म में झूठ नहीं बोलते, धर्म में क्रोध नहीं करते, धर्म में गाली नहीं देते। हम जितने बाबा ने अनेक बुरे व्यसन की लाइन बताया है, उसी व्यसन को हम जाकर के दुनिया को बताते हैं। और जिस दिन हम क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, तब हमको वो व्यक्ति पकड़ता है कि बोले आप तो झूठ नहीं बोलते, आप तो क्रोध नहीं करते, आप तो गाली नहीं देते। परमात्मा के सेवक बहुत अच्छे होते हैं, मगर आप तो गाली भी देते हो, आप तो झूठ भी बोलते हो, आप तो क्रोध भी करते हो। तो सेवक साथियों, यह धर्म में जो चीज नहीं चलती, हमें वो चीज नहीं चलाना चाहिए। और उसी तरह से कहने का मतलब यही है कि हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने सौराष्ट्र दौरा करने के बाद बाबा जगन्नाथपुरी गए। वहां पर जाने के बाद भी बाबा ने बोला कि जगन्नाथपुरी गया, हरिद्वार गया, बहुत तीर्थ स्थान में गया, मगर ऐसे सन्यासी से बाबा का पाला पड़ा कि वो बाबा से कहना चाहिए कि वो सन्यासी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि बोले आप बाबा कहाँ गए थे? तो बोले मैं जगन्नाथपुरी। बाबा ने बोला कि बोले मैं जगन्नाथपुरी गया, द्वारिकापुरी गया, वहां से तीर्थ स्थान का दौरा किया। तो आपने वहां भगवान को नहीं देखा क्या? उस साधु ने प्रश्न किया। तब बाबा ने बोला कि बोले मैंने साधु को, भगवान को तो नहीं देखा, मगर वहां आदमी की बनाई हुई कला को देखा। तो बोले आप कैसी बातें करते हो? तब बाबा ने बोला कि मैं सही बातें करता हूँ। बोले आप गलत बातें कर रहे हो। बोले अरे वहाँ जब जिस किसी मंदिर में, जिस किसी स्थान में, वहाँ पर एक जो मूर्ति बनाई है वो भगवान ने बनाई कि आदमी ने बनाई? बोले तो वो तो आदमी ने बनाई है। सेवक साथियों, इस धर्म में प्रश्न ही खड़े होते, और प्रश्न के पीछे, हर कोई प्रश्न के पीछे उत्तर होता है जिसको आप ढूंढने में असफल होते हो। प्रश्न है, उसका उत्तर भी वहीं पर है। बसरते बाबा ने बोला कि बोले वहाँ
आदमी की बनाई हुई कला है, बोले कोई भगवान नहीं है बोले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बोले आप भगवान के बारे में कैसे जानते हो बोले। सेवक साथियों, ऊपर का शरीर रंगाने से अंदर का शरीर नहीं रंगता। भगवे कपड़े को भगवान पे गर्व है बोले तो तू कंप्लेंट कर बोले, लगा जोत और बता भगवान को बोले कि जो नागपुर मौदा से जो आए हैं बोले महान त्यागी बाबा, महान त्यागी आए हैं बोले, उनके नाम पे कंप्लेंट कर बोले और भगवान को खड़ा कर बोले। तब सेवक साथियों, भगवान शब्दों में खड़ा होता है। इसीलिए हर कोई सेवक सेविका, जब कहने का मतलब यही है कि आपने अगर ट्रेन में टिकट अगर अच्छा कटाए हो तो आपका सफर में कोई भी टीटी आपको रोक नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। और टिकट आपका अगर गड़बड़ है तो आप कई जगह पकड़ाओगे, कई जगह घिसते पीटते जाओगे। तो धर्म में भी वही है कि जो सेवक ने जैसा अगर वचन दिया है वो वैसे चलते रहेगा। इसलिए धर्म का सेवक बाबा के आदेश को छोड़ करके ना चले, तत्व शब्द नियम को लेकर के चले। ऐसी मैं सभी से विनती करता हूँ। और परिसर में जो आदेश हमारे कार्यकर्ता जी ने हर किसी के लिए लगाया है उसका भी आदेश जल्दी से जल्दी पालन करें। ऐसी मैं सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।